everyone, this is me सुयश मिंद्रा from SNS क्लासेस कोलकाता। हम लोग अपने परसेंटेज बूस्टर सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। दो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, विच इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड बजटिंग। ये दोनों ही वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में दे देगा। अगर आप नहीं चेक किया है तो प्लीज इस वीडियो को वॉच करना, जबरदस्त हेल्प होगा आपका, एग्जाम में सुपर प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज अपने नेक्स्ट टॉपिक को पिक करते हैं, विच इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन को चरम सीमा पे रख के आप ये वीडियो को देखना, जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर कैपिटल मार्केट क्या होता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस का सबसे पहला टॉपिक है आपका कैपिटल मार्केट। सर कैपिटल मार्केट क्या होता है? सर कैपिटल मार्केट एक ऐसे मार्केट को बोलते हैं जो दो लोगों को लिंक करता है। सर हर मार्केट ही दो लोगों को लिंक करता है। आप कोई भी मार्केट का नाम उठा के देख लो, मार्केट का मतलब ही होता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो दो लोगों को लिंक करता है। उसी तरह से कैपिटल मार्केट भी प्राइमरली दो लोगों को लिंक करता है। सर किन दो लोगों को लिंक करता है? एक ऐसे सेट ऑफ लोग हैं जिनको फंड्स सप्लाई करना है, जिनके पास पैसा एक्सेस पड़ा हुआ है, उनको फंड्स सप्लाई करना है। और एक सेट ऑफ लोग ऐसे हैं जिनको फंड्स का रिक्वायरमेंट है, पैसों का रिक्वायरमेंट है। तो सर कैपिटल मार्केट क्या करता है? सप्लायर ऑफ फंड जो फंड सप्लाई करेगा और यूजर ऑफ फंड जो फंड को प्रोक्योर करेगा, यूज करेगा, इन दो लोगों को लिंक करने का काम करता है। सर कौन? कैपिटल मार्केट। बट सर यहां प्रॉब्लम क्या है ना, जो सप्लायर है वो यूजर को नहीं जानता है, जो यूजर है वो सप्लायर को नहीं जानता है। तो इन दो लोगों को आपस में लिंक करने के लिए बहुत सारे एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन का जरूरत होता है। सर बहुत सारे एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं ताकि सप्लायर और यूजर को वो लिंक कर सके। अब हम लोग एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहला लाइन क्या लिखा है देखिए, कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। क्योंकि सर यहां पे कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है जो आपको मानना पड़ेगा। एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां पर प्राइमरली दो लोग इन्वॉल्व है, सप्लायर और यूजर। बट क्योंकि सर ये सप्लायर और यूजर दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, तो बीच में बहुत सारे एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं। सर ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि कैपिटल मार्केट एक ऑर्गेनाइज मार्केट है जहां पर एक यूजर है, एक सप्लायर है और बहुत सारे एजेंसीज है, इंस्टीट्यूशन है जो दोनों को लिंक करते हैं। ठीक है, बट सर मिलता क्या है इस कैपिटल मार्केट में? सर कैपिटल मार्केट के थ्रू जो यूजर होते हैं ना, फंड्स के जो यूजर होते हैं जिनको पैसे का जरूरत है, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, लंबे अवधि के लिए फंड्स को प्रोक्योर करते हैं। फॉर लॉन्ग टर्म दे प्रोक्योर फंड्स। जो पैसा लगाता है वो भी लंबे समय के लिए लगाता है, लॉन्ग टर्म के लिए लगाता है, और जो पैसा प्रोक्योर कर रहा है, जो यूज कर रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को प्रोक्योर कर रहा है। सर समझ में आ गया? अब आप ये बताओ कि सप्लायर होता कौन और यूजर कौन होता है? तो ध्यान से समझना आप लोग मेरा बात। सप्लायर कौन हो गया? जो फंड्स प्रोवाइड कर रहा है, जिनके पास सरप्लस पैसे है। सर ये कौन हो सकते हैं? सर ये बैंक हो सकते हैं, सर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, आपके मेरे जैसे लोग इन्वेस्टिंग पब्लिक हो सकते हैं, सर इंश्योरेंस कंपनीज हो सकता है, वो लोग जो इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, और सर हो सकता है म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। सर जिसके पास भी सरप्लस पैसा है ना, वो बेसिकली सप्लायर ऑफ फंड है। सर बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आपके मेरे जैसे इन्वेस्टिंग पब्लिक हो गए। सर ये हो गया सप्लायर ऑफ फंड। तो सर यूजर कौन होता है? मेनली कंपनीज होते हैं, मेनली। तो सर यूजर में कौन कौन आता है? बिजनेस एंटरप्राइज, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फॉर एग्जांपल टाटा स्टील लिमिटेड। सर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एजेंसी। सर गवर्नमेंट भी फंड्स को रेज करता है लॉन्ग टर्म के लिए। सर यहां पे फिर एजेंसीज कौन हो गए? देखो सर, एजेंसी कौन होता है? जो सप्लायर और यूजर को कनेक्ट करने का काम करता है। सर एजेंसी कौन होता है? जो सप्लायर और यूजर को कनेक्ट करने का काम करता है, और इसमें होता है अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड मर्चेंट। सर इसमें बहुत सारे एजेंसीज होते हैं। से फॉर एग्जांपल अंडरराइटर। अंडरराइटर एक तरह का इंस्टीट्यूशन होता है जो इन कंपनीज को शेयर बेचने में हेल्प करता है। ब्रोकर यूजर और सप्लायर को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सर बहुत सारे इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होता है ताकि इन चीजों को फैसिलिटेट किया जा सके, ताकि सप्लायर और यूजर को कनेक्ट किया जा सके, फंड का फ्लो कराया जा सके। फंड के फ्लो कराने के लिए एजेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होता है। सर एक बार हम लोग वापस रिकॉल करके अभी तक हम लोग क्या पढ़े? सर अभी तक हम लोग ये पढ़े हैं कि कैपिटल मार्केट एक ऑर्गेनाइज मार्केट होता है जहां पर दो लोग प्राइमरली इन्वॉल्व है। एक हो गया आपका सप्लायर ऑफ फंड और एक हो गया आपका यूजर ऑफ फंड। एक हो गया सप्लायर ऑफ फंड, एक हो गया यूजर ऑफ फंड। और सर बहुत सारे एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व होते हैं। और कैपिटल मार्केट में सर मेनली लोग क्यों आते हैं? लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स लगाने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स लेने के लिए।
जो सप्लायर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स इन्वेस्ट करता है और जो यूजर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स प्रोक्योर करता है। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है। तो सर बहुत सारा ना इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत सारे टूल्स होता है जिनके थ्रू फंड को रेस किया जाता है। और ये फंड्स नॉर्मली दो कैटेगरी का होता है, एक हो गया आपका ओनरशिप सिक्योरिटीज और एक हो गया आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। मतलब अगर आप ओनरशिप सिक्योरिटीज बेचते हो, इफ आई सेल माई ओनरशिप सिक्योरिटीज, या अगर आप मेरे ओनरशिप सिक्योरिटी को खरीद कर मेरे को पैसा देते हो, तो आप कहीं ना कहीं मेरे कंपनी के ओनर बनते हो, आप मेरे कंपनी के मालिक बनते हो। सर ओनरशिप सिक्योरिटी दो तरह का होता है, एक हो गया आपका इक्विटी शेयर्स और एक हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर। सर ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और सर एक होता है क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। अगर आप मेरे क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी को खरीदते हो तो आप मेरे कंपनी के क्रेडिटर बनते हो, मेरा आपके तरफ एक लाइबिलिटी होता है, आप मेरे क्रेडिटर बनते हो, आप मालिक नहीं बनते हो, आपने बस पैसा लोन दिया है। ये लोन के जैसा को हम लोग क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी बोलते हैं। और इसमें दो तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स। सर एक बार फटाफट, बहुत भारी हो गया, एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। हम लोग क्या बात करें सर, हम लोग बात करें कैपिटल मार्केट क्या होता है। सर कैपिटल मार्केट ना, कैपिटल मार्केट बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जो दो लोगों को कनेक्ट करता है। कैपिटल मार्केट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट विच प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन सप्लायर ऑफ फंड एंड यूजर ऑफ फंड। और इसमें बहुत सारे एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन भी इन्वॉल्व होते हैं और मेन इसका उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को प्रोक्योर करना। तो लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को प्रोक्योर करना, ठीक है। सर अब वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया जाता है फंड्स को रेज करने के लिए। अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू रेज फंड्स एंड दिस इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हो। सर वन इज योर ओनरशिप सिक्योरिटीज, अनदर इज योर क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। सर ओनरशिप सिक्योरिटीज का दो एग्जांपल इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, और क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज का दो एग्जांपल डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ चुका है। सर कैपिटल मार्केट क्या होता है। अब सर कैपिटल मार्केट ना दो तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। इसको हम लोग फिलहाल के लिए एक बार पेंडिंग रख रहे हैं, बाद में हम लोग इसका जब डिफरेंस पढ़ेंगे तो डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बट अभी तक हम लोग एक टॉपिक डिटेल में पढ़ लिया, विच इज व्हाट इज कैपिटल मार्केट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ए ग्रेड का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, एग्जाम में आपको टेस्ट किया जा सकता है। सर आगे बढ़ते हैं, देखिए सर अब हम लोग बात करते हैं ना कैपिटल मार्केट का फंक्शन क्या है। कैपिटल मार्केट काम क्या करता है, क्या काम करता है, फंक्शन क्या उसका, क्या काम करता है। सबसे पहला कैपिटल मार्केट का फंक्शन है प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। देखिए सर थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है ना, लोगों के अंदर एक टेंडेंसी जगाना कि वो पैसे को सेव करे। कैपिटल मार्केट का सबसे पहला फंक्शन है कि वो लोगों के अंदर ये अवेयरनेस कराता है, लोगों को इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो लोग पैसे को बचाएं। अब सर अगर हम आपको स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आप पैसा बचाओ, तो आप पूछेगा सर बचा के फायदा क्या है। तो कैपिटल मार्केट क्या बोलेगा, आप पैसा को बचाओ और उस पैसे को इन्वेस्ट करो, और हम आपको कैपिटल मार्केट उस पे आपको अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेगा। सर प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट का मतलब होता है पैसा सेव करना, स्टिमुलेट करना कि वो पैसे को सेव करे। तो सर कैपिटल मार्केट क्या करता है, लोगों को इंस्पायर करता है कि वो पैसे को सेव करे। अब सर लोग इंस्पायर हो गए, पैसा सेव कर लिए, लेकिन उनको सेव करने का जो इंस्पिरेशन है कहां से आता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, एक बेनिफिट देता है आपको। सर क्या बेनिफिट देता है, बोलता है सर अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न भी मिलेगा आपको, जो आप पैसा लगा रहे हो उस पर आपको एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, प्लस जो पैसा आप लगा रहे हो ना वो पैसे पे एप्रिसिएशन भी आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बोलता है, से फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का दाम 2500 रुपीज है। अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के 2500 का मान लो एक शेयर खरीदा, तो आपको उस पे सबसे पहले क्या मिलेगा, एक तो आपको मान लो डिविडेंड मिलेगा जो आपके लिए इनकम हो गया, और जो आज आपने 2500 में खरीदा है सर ये हो सकता है इसका प्राइस 2800 भी चला जाए। तो आपने जो पैसा लगाया उसका भी वैल्यू बढ़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन, और आपको उस पर डिविडेंड और इंटरेस्ट भी मिलता है। आई थिंक आप लोगों को मेरा बात क्लियर है। हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं हम लोग क्या बात करें। सर हम लोग बात करें फंक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट। सर सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट। कैपिटल मार्केट लोगों को इंस्पायर करता है कि वो पैसे को सेव करें। और सर लोग इंस्पायर क्यों होते हैं, क्योंकि उनको अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिलता है और कैपिटल का एप्रिसिएशन होता है। एक तो उनको अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, प्लस जो उन्होंने पैसा लगाया उसका एप्रिसिएशन भी होता है, पैसे का वैल्यू भी बढ़ता है, जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू भी बढ़ता है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एवेन्यू।
कैपिटल मार्केट क्या करता है, एक प्रॉफिटेबल एवेन्यू प्रोवाइड करता है। सर एवेन्यू मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर इन्वेस्टर आता है और अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसको अच्छा रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। सर आप देखिएगा ना, प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट और इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू दोनों सेम सेम सा पॉइंट है। बस जो प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट है वो बताता है कि कैपिटल मार्केट लोगों को पैसा बचाने के लिए इंस्पायर करता है और इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू बताता है कि वो लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। दोनों में कोई खास ऐसा डिफरेंस का बात नहीं है, दोनों पॉइंट लगभग लगभग सेम जैसा ही है। बस थ्रिफ्ट आपको पैसा बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और वो भी एक रेगुलेटेड मार्केट है। सर रेगुलेटेड मतलब बहुत सारे लोग उसको कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हैं, बहुत सारे अथॉरिटी है जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे सेबी, अपने पढ़ेंगे आगे जाके, सेबी वर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो एक बॉडी है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है कि भैया ऐसा नहीं हो कि किसी कंपनी ने आपसे फंड लिया और लेके भाग गया, ऐसा नहीं होता है। तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू है, लोगों को भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है इस मार्केट में पैसा लगाने में। आगे बात करते हैं सर लिक्विडिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे अच्छा बात है सर, आप बोलेगा सर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू तो बहुत सारा है। सर इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू तो बहुत सारा है, हम प्रॉपर्टी खरीद लेगा, गोल्ड खरीद लेगा, खरीद लो कोई बात नहीं, बट कैपिटल मार्केट में का इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि यहां पर जो सिक्योरिटीज है ना, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे नेगोशिएबल है। एक इन्वेस्टर कभी भी इन सिक्योरिटी को बेच सकता है और अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता है जब उसको जरूरत हो। वो अपने सिक्योरिटीज को नेगोशिएट कर सकता है, बेच सकता है, उसको एज अ कोलैटरल बैंक को गिरवी रख सकता है। इसीलिए सर ये इतना लोगों का फेवरेट है, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, आप उसको बेचने जाओ, बहुत टाइम जाएगा आपको बेचने में, एक बायर खोजो, उसको बेचो, लीगल फॉर्मेलिटीज करो। यहां पर इतना झमेला नहीं होता है, सब कुछ बहुत स्मूथली हो जाता है। बायर तो यहां भी खोजना होता है, बट दिस इज वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ। तो सर लिक्विडिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है कैपिटल मार्केट में। सर 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहला हो गया आपका प्रमोशन ऑफ थ्रिफ्ट, सर दूसरा हम लोगों ने बात किया इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, और तीसरा हम लोगों ने बात किया दैट कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स जबरदस्त लिक्विडिटी। और सर ये जो मार्केट है ना, ये एक रेडी मार्केट है, मतलब सब कुछ ऑर्गेनाइज है, सब कुछ प्लेटर पे सजा हुआ है। यहां पर बायर आता है, सेलर आता है, सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं, आप सिक्योरिटीज खरीदो, पैसा दो और हम अपना बिजनेस करेंगे और प्रॉफिट जो आएगा वो आपके संग शेयर करेंगे। एकदम रेडी मार्केटेड, सर्व एज अ लिंक बिटवीन यूजर एंड प्रोवाइडर ऑफ फंड। यूजर ऑफ फंड गेट अ रेडी मार्केट। एक ऐसा नहीं कि आपको जाके खोजना है कि अच्छा कौन मेरा पैसा लेगा, ऐसा नहीं, रेडी मार्केट है, एकदम रेडी, पूरा एकदम अपडेटेड मार्केट है। आपको ऐसा मार्केट में खोजते नहीं जाना अच्छा कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, नहीं बाबा, रेडी मार्केट है जहां पर हम लोग अपने सिक्योरिटीज को बेच सकते हैं और लोग सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। सिंपल बात है, एक बंदा सिक्योरिटी बेचने वाला है और एक खरीदने वाला है। और सर उसके बाद एक कैपिटल मार्केट का और एक बहुत बड़ा बात है ना, यहां पर आपको जो फंड्स मिलता है ना, वो बहुत रीजनेबल कॉस्ट पे मिलता है। जो क्योंकि देखो आज आप कुछ भी चीज खरीदेगा किसी किसी से मतलब अगर आप किसी से फंड्स ले रहे हैं तो बदले में आपको उसको कुछ देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है ना, वो कंपनी के लिए रीजनेबल होता है, कंपेरेटिव कॉस्ट इज रीजनेबल। ठीक है, हाँ ये बहुत जरूरी है। देखो आपको अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, आप खुश, एज एन इन्वेस्टर आपको अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, आप खुश, और मेरे को कॉस्ट रीजनेबल पड़ रहा है, तो आपका भी भला, मेरा भी भला, सबका भला। एंड इट कीप्स द व्हील ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मूविंग बाय प्रोवाइडिंग फंड्स इजीली एंड क्विकली। पूरा जो अपना बिजनेस है, पूरा कॉमर्स है, ये स्मूथ तरीके से चलता है क्योंकि फंड्स आपको रीजनेबल कॉस्ट पे मिल रहा है, बहुत इजीली और क्विकली अवेलेबल होता है, बहुत इजीली और क्विकली आपको फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ गया होगा। हम लोग एक बार 2 मिनट का टाइम लेते हैं और फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट को एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कर लो, रीड कर लो, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए सर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग फंक्शन पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बात करें फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट। देखिए सर ये बहुत सिंपल है, अगर आपको फंक्शन समझ में आ गया, कैपिटल मार्केट समझ में आ गया, तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला बात करते हैं सर, इसका पहला फीचर है फ्लो ऑफ कैपिटल। सर ऑब्वियस सा बात है, कैपिटल ही तो फ्लो कर रहे हैं ना, कैपिटल ही तो फ्लो कर रहा है किसके पास से, जो फंड्स प्रोवाइड करेगा से किसके पास पहुंचा है, जो फंड्स यूज करेगा। तो कैपिटल मार्केट क्या करता है, फंड ऑफ फ्लो को फैसिलिटेट करता है, सिंपल सा बात है। सर सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिमांड सप्लाई। सर जो पूरे स्टॉक मार्केट का कंडीशन है, जो पूरे कैपिटल मार्केट का कंडीशन है, जो पूरे कैपिटल मार्केट में कंडीशन होता है, वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे। सर एक सेट ऑफ लोग है जो फंड्स का डिमांड कर रहे हैं और एक सेट ऑफ लोग है जो फंड्स को
सप्लाई कर रहे हैं, और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइजेस डिटरमाइन किया जाता है, और डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही कैपिटल मार्केट का कंडीशन डिसाइड होता है। सर हम लोग बात करें फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट, पहला हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा फ्लो ऑफ कैपिटल। सर कैपिटल का फ्लो होता है जो फंड सप्लाई कर रहे हैं उनके पास से फंड जाता है जो फंड यूज करने वाले, फ्रॉम सप्लायर टू यूजर। और सर सेकंड हमने पढ़ा डिमांड एंड सप्लाई, तो जो भी पूरे कैपिटल मार्केट का कंडीशन होता है, जो भी पूरे कैपिटल मार्केट का कंडीशन होता है वो डिपेंड करता है या वो डिटरमाइन होता है डिमांड और सप्लाई के थ्रू। फिर आप बता देना सर डिमांड कौन कर रहा है और सप्लाई कौन कर रहा है। थर्ड सर बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सर बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सर ऊपर पढ़े थे ना एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशन, वहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कैपिटल मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। ऊपर हम लोगों ने वर्ड ऑलरेडी पढ़ लिया था, अंडरराइटर्स, ब्रोकर्स, एजेंट, वही आपको वापस यहां पर लिख के दिया है। सर जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये फोर्थ वाला पॉइंट है, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड, ऊपर डेफिनेशन में पढ़े थे, वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोक्योर फंड्स। और फंड, ये जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है ये दो तरह का होता है, एक हो गया आपका ओनरशिप सिक्योरिटी, एक हो गया आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है, एक हो गया आपका ओनरशिप सिक्योरिटी, एक हो गया आपका क्रेडिटरशिप सिक्योरिटी। और सर लिक्विडिटी वाला पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैपिटल मार्केट में जितना भी सिक्योरिटीज होता है वो सब नेगोशिएबल होता है, आप इजीली उनको बेच सकते हैं और कैश को रियलाइज कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को फीचर्स एकदम क्लियर है। फीचर्स बड़ा सिंपल है, फंक्शन और मीनिंग में एक बार थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार अगर आप फंक्शन और मीनिंग को समझ गए तो फीचर तो एकदम सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग 2 मिनट का टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लो, एक बार इसको रीड कर लो फटाफट, और फिर अपने लोग आगे बढ़ते हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग इसको पढ़ लिया होगा, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बढ़ रहे हैं, विच इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। देखिए सर ऊपर हम लोग पढ़े थे कैपिटल मार्केट का दो कंपोनेंट होता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। पहले हम ब्रीफ करते हैं ताकि डिफरेंस आपको याद करना इजी हो जाए। क्या होता है, जब भी मान लो कोई कंपनी है वो अपना मान लो शेयर्स इशू कर रहा है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कंपनी है नाइका लिमिटेड, एक कंपनी है मान लो नाइका लिमिटेड, वो पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचना चाहते हैं, वो शेयर्स इशू करना चाहते हैं। जब भी नाइका लिमिटेड किसको शेयर्स बेचना चाहता है, पब्लिक को, तो वो किस कहां पे जाएगा, वो जाएगा आपके प्राइमरी मार्केट में, वो प्राइमरी मार्केट में जाएगा, और वहां पर क्या करेगा, वो अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करेगा। ठीक है, या आप बोल सकते हैं पब्लिक शेयर्स को बाई करेगा। डन। अब सर बात यह है ना कि नाइका जब अपने शेयर्स को बेचेगा पब्लिक को, कौन से प्राइस पे बेचेगा, सर जो प्राइस नाइका डिसाइड करेगा ना, वो उस प्राइस पे शेयर्स को सेल करेगा, उसी प्राइस पे बायर्स को शेयर्स को बाई करना पड़ेगा, जो प्राइस नाइका डिसाइड करेगा। ठीक है सर, अब मान लो नाइका ने डिसाइड किया कि हम अपने हर शेयर को 500 रुपीज में सेल करेंगे, तो पब्लिक ने पैसा दे दिया नाइका को। अब सर इन दोनों का रोल खत्म, नाइका को जो 500 रुपीज मिला वो नाइका के लिए क्या बन गया, कैपिटल, उससे नाइका बिजनेस करेगा। आप लोगों को मेरा बात यहां तक समझ में आ रहा है। और उसके बाद कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये परमानेंट पैसा है जो कंपनी ने एक बार आपसे लिया, दैट इज परमानेंट पैसा कंपनी का। एक बार आप लोगों को यहां तक प्राइमरी मार्केट समझ में आए, एक बार हम लोग प्राइमरी मार्केट का एक बार डिस्टिंक्शन पढ़ते हैं, आपको और बेटर क्लैरिटी आएगा। देखिए क्या बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं सर, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स को इशू किया जाता है, नए सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। हो सकता है वो नए सिक्योरिटी किसी नई कंपनी की हो या नए सिक्योरिटी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी की हो, बट सर सिक्योरिटी नया होना चाहिए, नया होना चाहिए, फ्रेश, ब्रांड न्यू एकदम। हो सकता है वो किसी नए कंपनी की हो सकता है वो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी की हो, बट जो सिक्योरिटीज ऑफर्ड है वो एकदम नया होना चाहिए। सर यहां पर कंपनी क्या करता है, अपने शेयर्स को बेचता है इंटरमीडियरी के थ्रू। सर इंटरमीडियरी तो आप लोगों को पता चल ही गया, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, उनके थ्रू अपने शेयर्स को बेचता है। इससे ना कैपिटल फॉर्मेशन होता है। हम आपको क्या बोला, नाइका को जो 500 रुपीज मिल रहा है वो नाइका के लिए क्या बनेगा, कैपिटल, तो कैपिटल फॉर्मेशन हो गया। सर यहाँ पे केवल शेयर्स को ये लोग बाई करते हैं, यहाँ पर पब्लिक वापस अपने शेयर्स को नहीं बेचता है। यहाँ पर नाइका ने एक बार अपने शेयर्स को बेचा, पब्लिक को मिला, बात खत्म। यहां पर प्राइस कौन डिसाइड करता है, सर जो कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है, जो कंपनी सिक्योरिटीज इशू कर रहा है, वो अपने सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड करता है। सर प्राइमरी मार्केट क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट हो गया जहां पर नए शेयर्स को, नए सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है। सर वो नया सिक्योरिटी नए कंपनी का भी हो सकता है, एग्जिस्टिंग का भी हो सकता है। सर उसके बाद क्या करता है, कंपनी इंटरमीडियरी के थ्रू अपने सिक्योरिटीज को सेल करता है, और डायरेक्टली इससे कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, कंपनी के लिए कैपिटल बनता है।
यहां पर केवल शेयर्स का बाइंग होता है, सिक्योरिटीज का बाइंग होता है, सेलिंग वापस से नहीं होता है। और सर प्राइस कौन डिसाइड करेगा? जो इशुइंग कंपनी है वो प्राइस डिसाइड करेगा। लेकिन सर जो सेकेंडरी मार्केट है ना, यहां पर ओल्ड सिक्योरिटीज को बेचा जाता है, ओल्ड सिक्योरिटीज को खरीदा बेचा जाता है। से फॉर एग्जांपल, मान लो आपने नाइका के शेयर्स को 500 रुपीज में परचेज किया। अब शेयर का प्राइस मान लो हो गया 600 और आपको अपने शेयर्स को सेल करना है। आप प्राइमरी मार्केट में नहीं जा सकते क्योंकि प्राइमरी मार्केट में केवल बाइंग होता है, सेलिंग नहीं होता है वापस। आपको जाना पड़ेगा सर सेकेंडरी मार्केट में। आप जाओ सेकेंडरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आप क्या करेगा? अपने पुराने, क्योंकि वो शेयर्स आपका पुराना हो गया, वो सिक्योरिटीज पुराना हो गया, इन ओल्ड सिक्योरिटीज को अब आप सेकेंडरी मार्केट में जाके सेल कर सकते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नाइका को कोई मतलब नहीं है कि उनका शेयर्स आप एक्स को बेचो, राम को बेचो, श्याम को बेचो, जिसको बेचना है बेचो, अपने पास रखो, कंपनी को कोई मतलब नहीं है। सर इससे कहीं ना कहीं कैपिटल फॉर्मेशन होता है, लेकिन इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं होता बट इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। सर यहां पर बाइंग भी होता है और सेलिंग भी होता है। और सर यहां पर प्राइस कैसे डिसाइड होता है? डिमांड सप्लाई के थ्रू। जितना सिक्योरिटीज का डिमांड होगा, जितना सिक्योरिटीज का सप्लाई होगा, उसके हिसाब से प्राइस को डिसाइड किया जाएगा। कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है सेकेंडरी मार्केट में, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट केवल प्राइमरी मार्केट में, कंपनी का इन्वॉल्वमेंट केवल प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच का डिफरेंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अच्छे से आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। अगर आपको क्रक्स समझ में आ गया कि एक में नया सिक्योरिटीज बिक रहा है, दूसरे में पुराना सिक्योरिटीज मिल रहा है, एक में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट, एक में कंपनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक में प्राइस कंपनी डिसाइड करता है, दूसरे में डिमांड सप्लाई प्राइस को डिसाइड करता है। अगर आपको ये क्रक्स मोटा मोटा बात भी समझ में आ गया तो आप इसका डिफरेंस एग्जाम में आराम से लिख देगा। हाई चांस है कि एग्जाम में आपको ये 2 मार्क के लिए पूछेगा, बट मेरा सजेशन है कि आप केवल 2 डिफरेंस को मत पढ़ना, आप एटलीस्ट 3-4 पॉइंट को कम से कम जितना हम दिया एटलीस्ट इतना आप पढ़ लेना, ताकि अगर इन केस आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए तो आप लिखने लायक रहो। हम लोग आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। इसका और एक पार्ट हम अपलोड करेगा जहां पर हम लोग इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट्स को कवर करेंगे। तो आई थिंक आप लोग को आज का पूरा सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको जरा सा भी इंप्रूवमेंट आपको फील हुआ अपने पूरे इस प्रिपरेशन में, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो यूजफुल है, तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करो और कनेक्टेड रहो। हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।